Good noon everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Grammar School. Students, today we will continue our lesson number 7, Weather Affects. Okay? Now, weather affects our life. यानी कि मौसम कैसे हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है. You know what class? We already read role of sun in causing weather changes. यानी कि मौसम के बदलने में सूर्य की भूमिका क्या है, हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं. आज मैं आप सभी को बताऊंगी हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर. यानी कि गर्म हवा हल्की होती है ठंडी हवा के मुकाबले. अच्छा, तो पहले इसे रीड करने से पहले आपको कुछ बताते हैं, ठीक है. एक बात बताइए बच्चों, आपने देखा है कभी मम्मा रसोई घर में काम करती हैं आपकी, अक्सर वो कहती हैं बेटा जरा एग्जॉस्ट फैन चलाना किचन का. कभी आपने सोचा आखिरकार मम्मा एग्जॉस्ट फैन क्यों चलवाती हैं, उससे क्या बेनिफिट है. पंखे तापे कमरे के चल ही रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या है. बेनिफिट आपको पता है, जब रसोई घर में काम किया जाता है तो वहाँ पर गैस का जो चूल्हा है उसे जलाया जाता है, खाना बनाया जाता है. कुकर की सीटी, कुकर में जब सीटी आती है उससे निकलने वाला जो धुआं होता है, या आप जब आपकी मम्मी किचन में जब किसी भी खाने में किसी तरह का भी कोई छोंक लगाते, आप तड़का कहते हैं, तड़का भी लगाती है तो एक तरह का धुआं होता है ना. तेल गर्म होने पे जब कभी पूरी बनाती है मम्मी या पराठे बनाती है, आपने देखा ना बहुत धुआं निकलता है. तब क्या होता है, उस समय क्या होता है, ये निकलने वाला जो धुआं है, तड़के से जो धुआं निकलता है या पूरी पराठे बनाते वक्त जो धुआं निकलता है वो क्या होता है, या जब गैस जलती है तो क्या होता है बच्चों, एक गर्माहट निकलती है. क्यों? हवा क्या होता है बेटा, जब उस समय गर्माहट बाहर निकलती है तो किचन की जो हवा होती है वो सारी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर की ओर उठती है. ऐसे में जब एग्जॉस्ट फैन चलाया जाता है तो वो बाहर की ओर निकल जाती है. क्यों? क्योंकि गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है. यानी कि जब हवा गर्म हो जाती है तो वो हल्की होकर ऊपर उठने लगती है. ये तो आप सभी को पता है कि आपके चाहे किचन हो, बाथरूम हो, वॉशरूम हो, हर जगह हवा होती है, जब भी तो आप सांस ले पाते हैं ना. ऐसे में जब आपने अगर पंखा चला लिया तो वहाँ का मौसम ठीक हो जाएगा, वहाँ की हवा ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी. लेकिन रसोई घर में जब काम किया जाता है तो वहाँ पर निकलने वाला जो भाप है, जो गर्माहट है, उससे जो हवा है किचन की वो गर्म हो जाती है और वो ऊपर की ओर उठती है. इसलिए एग्जॉस्ट फैन चलाकर उस गर्माहट को कम किया जाता है. अब अगर बात करती हूँ मैं कोल्ड एयर की, जब आप कभी अपने घर में कूलर चला लेते हैं या एसी चलाते हैं, आपने देखा है कूलर के आगे जब आप लेटते हैं तो उस समय क्या होता है, ना केवल आपको ठंडक महसूस होती है बल्कि आप जिस पलंग पे बिस्तर पे लेटे होते हैं वो भी ठंडा हो जाता है ना. जब एसी चलता होता है ना, खाली ये नहीं कि सिर्फ आपको ही ठंडक महसूस होती है, उस समय क्या होता है आपका बिस्तर भी, जो भी सामान उस समय कमरे में होता है वो भी ठंडा हो जाता है. दैट मीन्स कि ठंडी हवा जो है वो नीचे की ओर बैठती है. क्यों? क्योंकि ठंडी हवा हमेशा भारी होती है. देखिए, कहने का मतलब ये है कि ठंडी हवा जो है गर्म हवा के मुकाबले भारी होती है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि गर्म हवा जो होती है वो ठंडी हवा के मुकाबले हल्की होती है. ठीक है बच्चों, देखिए, टाई अ रूलर एट इट्स सेंटर विद पीसेस ऑफ स्ट्रिंग. इस तरीके से आपको क्या करना है, एक रूलर लेना है नापने वाला, और उसके सेंटर में आपको एक स्ट्रिंग, इस तरीके से एक स्ट्रिंग बांधनी है. टाई 2 लार्ज पेपर बैग टू द एंड ऑफ द रूलर. अब आपको क्या करना है, इस यानी कि तराजू के दोनों कोनों पर आपको 2 कागज़ के बैग लटकाने होंगे. ठीक है, दैट द रूलर बैलेंस, जिससे कि ये जो रूलर है, जो तराजू है, उसमें बैलेंस आ सके, यानी कि वो ठीक से हो सके. प्लेस अ लाइटेड कैंडल अंडरनीथ 1 पेपर बैग. अब आपको क्या करना है, एक जलती हुई मोमबत्ती एक पेपर बैग के नीचे रखनी होगी. व्हाट हैपन्स, यानी अब क्या होगा, इज़ हॉट एयर लाइटर और हैवियर देन ऑर्डिनरी एयर. क्या हवा गर्म होकर हल्की हो जाएगी या हवा जो है वो भारी हो जाएगी सामान्य हवा से. इट शोज़ दैट हॉट एयर राइज अप. तो क्या होता है, दिखाई क्या देता है कि जो हॉट है, जो गर्म हवा है वो ऊपर उठने लगती है.
व्हेन हॉट एयर राइज अबव देन कोल्ड एयर टेक इट्स प्लेस। तब क्या होता है, जब गर्म हवा ऊपर उठती है बच्चों, तो ठंडी हवा जो है वो उसका स्थान ले लेती है। दिस मूवमेंट कोज्ड बाय हॉट एयर एंड कोल्ड एयर। तो यह जो मूवमेंट होता है, यानी कि हवा का ठंडा या गर्म होना, ये क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कन्वेक्शन करंट कहा जाता है इसे। ये देखिए आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा, आपको यहाँ बताया गया इस छोटी सी एक्टिविटी के ज़रिए कि कन्वेक्शन करंट यानी कि संवहन की धारा क्या होती है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे लैंड एंड सी ब्रिज की। लैंड और सी ब्रिज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर वेदर। ओके, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, यानी कि जो चलती हुई हवा होती है उसे विंड कहा जाता है। जेंटल विंड इज़ कॉल्ड ब्रिज। लेकिन जब यही विंड बहुत ही हल्का और आराम आराम से चलती है, वो हल्की हल्की चलती हैं, तो हम इसे ब्रिज कहते हैं। ठीक है, द हीट ऑफ द सन कॉज विंड, यानी कि सूर्य की जो गर्मी होती है वो प्रभावित करती है किसे, हमारे विंड को। ठीक है, वो विंड को करती है हमारे, इसके कारण होता है एक ड्यूरिंग द डे लैंड बिकम्स हीटेड अप मोर क्विकली, यानी कि दिन के समय क्या होता है, जो ज़मीन होती है हमारी वो गर्म हो जाती है, मोर क्विकली, जल्दी गर्म हो जाती है, देन द वाटर ऑफ द सी, यानी कि समुद्र के पानी की तुलना में ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है उसके पानी की तुलना में। ठीक है, द हीट ऑफ द सन कॉजेज विंड, यानी कि इसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है पानी के मुकाबले। द एयर अबव लैंड आल्सो बिकम्स मोर हॉट। देखिए, जब हमारी ज़मीन गर्म हो जाती है तो सीधी सी बात है उसके ऊपर जो चलने वाली हवा है वो भी गर्म हो जाती है। रीज़न बताया ना मैंने, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर उठती है तो गर्माहट ऊपर की ओर जाती है। हॉट एयर इज़ लाइटर देन कूल एयर, यानी कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है किसके मुकाबले, ठंडी हवा के मुकाबले। इट देयरफॉर, इसीलिए राइज अप, इसलिए है ऊपर की ओर उठती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी कम्स टू टेक इट्स प्लेस, यानी फिर क्या होता है बच्चों, फिर देखो ठंडी हवा कहाँ से आती है, अब समुद्र से आती है। क्यों, बताया ना आपको कि ज़मीन जो है वो समुद्र के पानी के मुकाबले जल्दी गर्म होती है। दैट मीन्स कि समुद्र का पानी जल्दी से गर्म नहीं होता, इसीलिए वहाँ वो क्या होता है बच्चों कि वहाँ से वो ठंडी हवा आती है और जो गर्म हवा की जगह स्थान लेती है। क्यों, कि गर्म हवा जब ऊपर की ओर उठती है तो जो जगह होती है वो खाली रह जाती है ना। Thus a cool sea breeze flow into the land, यानी इस तरीके से क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है कि ठंडी हवा जो है वो ज़मीन की ओर आती है। इन कोस्टल एरिया, यानी कि समुद्री जो किनारे होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सी ब्रिज, यानी कि जब ठंडी हवा, अब आप कैसे जानेंगे सी ब्रिज क्या होता है, देखिए आसान शब्दों में समझते हैं बच्चों। सी ब्रिज हम उसे कहेंगे बच्चों जब क्या होता है कि जब ठंडी हवा जो है समुद्र से ज़मीन की ओर आती है, समुद्र से ज़मीन की ओर आती है, याद रखिएगा, ठंडी हवा जब समुद्र से ज़मीन की ओर आती है तो उन्हें हम सी ब्रिज कहते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि पानी जल्दी से गर्म नहीं होता ज़मीन के मुकाबले। ज़मीन गर्म होती है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो जब गर्म हवा ऊपर जाती है तो ये जगह खाली बच जाती है, तो क्या होता है ऐसे में समुद्र से चलने वाली ठंडी हवा इसकी जगह ले लेती है, इसलिए सी ब्रिज हुआ। ड्यूरिंग द नाइट, अब बात आ जाती है हमारे रात में। रात में क्या होता है, लैंड कूल्स फास्टर देन द वाटर ऑफ द सी। अब क्या हुआ, अब देखिए, अब रात के समय जैसे हमारी पृथ्वी जल्दी से गर्म हो गई थी यानी कि ज़मीन, वैसे ही अब हमारी ज़मीन ठंडी भी जल्दी हो जाती है। ठीक है, वो भी किसके मुकाबले, पानी के मुकाबले। द एयर ओवर द सी, यानी कि जो हवा अब समुद्र की ओर है वो क्या है, वो गर्म है। एंड राइज अप, अब वो ऊपर की ओर उठेगी। देखिए सुबह के समय तो क्या हुआ था, उस समय पानी गर्म नहीं था तो ठंडी हवाएं पृथ्वी की ओर आ रही थी, लेकिन अब पानी गर्म हो चुका है तो अब क्या हुआ है कि अब गर्म हवाएं समुद्र में से ऊपर की ओर जा रही हैं। तो क्या होता है बच्चों, द कूल एयर फ्लो
टू द सी फ्रॉम लैंड एट नाइट, यानी कि अब ठंडी हवाएं जो है अब वो ज़मीन से समुद्र की ओर आती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज से मतलब क्या होगा? आसान शब्दों में, जब ठंडी हवाएं ज़मीन से समुद्र की ओर जाती हैं तो वो कहलाती हैं लैंड ब्रिज। रीज़न क्या है? क्योंकि अब ज़मीन ठंडी हो चुकी है, समुद्र का पानी गर्म है, तो गर्म पानी होने की वजह से अब उसके ऊपर की जो हवा है वो ऊपर की ओर जाती हैं। तो वहाँ की जगह आप कौन सी लेंगी? ज़मीन की ठंडी हवा लेगी। देखिए आसान शब्दों में कैसे बच्चों? सी ब्रिज का मतलब है ठंडी हवा जब समुद्र से पृथ्वी की ओर जाती है, यानी कि समुद्र से ज़मीन की ओर। लैंड ब्रिज जब ठंडी हवा ज़मीन से समुद्र की ओर जाती हैं। ठीक है, तो ये लैंड ब्रिज हो गया। चलिए क्लास, सन कॉजेज इवेपोरेशन। ठीक है, अब वाष्पीकरण, द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशंस। ठीक है, यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें पानी बदल जाता है किसमें? वाटर वेपर्स में, तो वो क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स इन द सन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशंस। देखिए जब आपके गीले कपड़ों का सूखना वो एक वाष्पीकरण का एग्जाम्पल है। आपने देखो गीले कपड़े डाले छत पर, कभी आपने सोचा अरे अभी तो गीले कपड़े डाले थे, अभी 2 घंटे बाद सूख कैसे गए? तो रीज़न क्या था? क्योंकि सूर्य की गर्माहट जो किरणें पड़ रही थी उनकी गर्माहट से वो कपड़े का जो पानी है वो भाप बन करके उड़ गया, और वो क्या हुआ? इसका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा इवेपोरेशन का। द हीट ऑफ द सनलाइट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर फास्टर, यानी कि सूर्य की जो रोशनी होती है वो इवेपोरेशन करती है पानी का बहुत तेज़ी के साथ। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर। अब देखिए इवेपोरेशन भी यानी कि वाष्पीकरण भी निर्भर करता है कुछ विभिन्न फैक्टर्स, कुछ तथ्यों पर। तो क्लास आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को ये लेसन भी ज़रूर रीड करना है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम एक नए मीडियम के ज़रिए आपको ये चीज़ें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, इवेपोरेशंस। क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।